Hello students, today we are going to start the P block elements and in this we are studying the chemical properties. ठीक है, that is the reaction with halogen. ठीक है, तो रिएक्शन विद हेलोजन बेसिकली आप ग्रुप 15 पढ़ रहे हो तो ग्रुप 15 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ठीक है, तो इनकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, हेलोजन्स के साथ. तो अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, सपोज उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. हेलोजन के साथ आपको रिएक्ट कराना है तो हेलोजन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से. ठीक है, तो आपको पता है ग्रुप 15 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती है या वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 5. तो अगर 3 की बात करूँ, कोई एलिमेंट की 3 है, हेलोजन की कितनी होगी, क्या फॉर्म करेंगे, EX3. अगर मैं यहीं पर किसकी बात करूँ, 5 की, तो EX5. ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड आर फॉर्म, दैट इज EX3 एंड EX5. ठीक है, तो अब बेसिकली बेटा जैसे EX3, ई मैंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट है. अगर मैं N की बात करूं दैट इज NCl3 और क्या फॉर्म करना चाहिए, NCl5. फॉस्फोरस PCl3 PCl5, AsCl3 AsCl5, Sb SbCl3 SbCl5 एंड Bi BiCl3 एंड BiCl5. क्लियर. बट अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अगर हम देखें यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है कि वो NCl3 तो फॉर्म करता है बट NCl5 फॉर्म नहीं करता. ठीक है, हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद हेलोजन. नाइट्रोजन फॉर्म ओनली NCl3 नॉट द NCl5. ठीक है, तो उसका क्या रीजन है बेसिकली कि NCl3 फॉर्म करेगा और NCl5 फॉर्म नहीं करेगा. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p कितने होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 2 4 और 3 7. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2s ऑर्बिटल है, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3. इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ फॉस्फोरस के साथ. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 3p में कितने हैं 3. बट अगर आप यहाँ पर देखो 2p के बाद कभी भी 2d ऑर्बिटल नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, 3p के बाद क्या होता है 3d ऑर्बिटल होता है. तो यहाँ पर 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ है तो मतलब इसका 3d क्या है, एम्प्टी है. क्लियर. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिर्फ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या फॉर्म करेगा, NCl3. NCl5 तो फॉर्म कर ही नहीं सकता. आ रही है बस समझ. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस में यहाँ पर भी कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 है. तो PCl3 फॉर्म कर सकता है बट यहाँ पर ये PCl5 भी फॉर्म करता है. क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल पड़े हुए हैं. जब आप इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो, एनर्जी देकर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाता है किसमें, d ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5. तो ये क्या बना देगा, डेट इज PCl5. और जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए वो NCl5 नहीं बना सकता, जबकि और एलिमेंट्स के पास क्या होता है, d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, इसलिए वो क्या बना पाते हैं, बेसिकली 5 वाले हैलाइड्स बना पाते हैं जिसमें 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. आ रही है बस समझ, क्लियर है, कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर देखिए. पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन द ट्राई हैलाइड्स. मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं PCl3 और PCl5 में से, तो जो ये PCl5 है ये ज़्यादा कोवेलेंट है कंपैरेटिवली टू द PCl3. तो क्या रीज़न है, ड्यू टू इट्स दैट इज कोवेलेंसी. क्योंकि कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर एलिमेंट. तो अगर पेंटा हैलाइड है तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा और अगर ट्राई हैलाइड है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा. तो जितने ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कोवेलेंट होता है. क्लियर. नेक्स्ट, एक्सेप्ट NF3 ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल. देखिए बेटा जैसे यहाँ पर मैंने हेलोजन क्या लिया था, क्लोरीन. तो हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन्स है. तो अगर हम बात करें एक्सेप्ट NF3 कि अगर यहाँ पर NCl3 की जगह मैं क्या बना दूँ, NF3, यहाँ पर NF3 और क्या बन सकता है, PF3, नेक्स्ट AsF3 Sb F3 Bi F3 एंड सो ऑन, ऐसे बन सकते हैं. तो अगर ये 15 के एलिमेंट जब इस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो वो क्या कह रहा है, इनमें से NF3 को छोड़कर जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं, बेसिकली ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल. मतलब अगर मैं ले लूँ NCl3,
नेक्स्ट क्या ले लूँ, NBr3 और अगला क्या ले लूँ, N, कौन सा हो गया अगला, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बनाएंगे। तो क्वेश्चन आ रहा है एक्सेप्ट NF3, इसको छोड़कर ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, कि ये सारे के सारे जो ट्राई हैलाइड्स हैं नाइट्रोजन के सारे क्या हैं, अनस्टेबल है। समझ आ रही है बात? तो क्या रीज़न है, सिर्फ NF3 को छोड़कर, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का साइज भी क्या है, छोटा है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बट ठीक है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज आप कह सकते हो या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे फॉर्म अ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू अदर ट्राईहैलाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्ट BiF3 ऑल द ट्राईहैलाइड्स आर कोवेलेंट। अब अगर मैं बात करूं बेसिकली इसमें से, ये जो BiF3 है ये क्या होता है, एक्सेप्ट BiF3, इसको छोड़ के ऑल द ट्राईहैलाइड है BiF3। Bi का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो Bi का साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहाँ से ये क्या शो कर सकता है, आयनिक करेक्टर, ना कि कोवेलेंट, ठीक है। तो ये आयनिक करेक्टर शो करेगा, कोवेलेंट नहीं करेगा ये। तो दैट इज अ रिएक्शन विद हैलोजन। क्लियर? नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड दैट इज नोन एज अ बॉन्ड एंगल, लाइक दिस, ठीक है। जैसे अगर ये हम माने टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल बना रहे हैं सारे के सारे, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, अगर जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो टेट्राहेड्रल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर इसका आप बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे ना NH3 में, करना जरा, NH3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। तो sp3 के अकॉर्डिंग कैसी शेप आ गई, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, एग्जैक्ट एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऐसे ही होता है ना टेट्राहेड्रल का। ये घट जाता है या बढ़ जाता है, दैट डिपेंड अपॉन द बेसिकली ऑन देयर ज्योमेट्री, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना एक्चुअल एंगल टेट्राहेड्रल का। अब वो क्या कह रहा है, बॉन्ड एंगल हमने किस में पढ़ना है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। जैसे आपके पास NH3 है, PH3 है, SH3 है, SBH3 है, BiH3 है, ठीक है। जब ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे NH3 बनाएगा, ये PH3 बनाएगा, ये SH3 बनाएगा, ये SBH3 बनाएगा, और ये BiH3 बनाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि बॉन्ड एंगल जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, जैसे ये है NH3, नेक्स्ट क्या आता है PH3, नेक्स्ट ASH3 एंड सो ऑन, जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में BiH3, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बात ये आती है, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, क्या रीज़न है, देखो, हाँ, तो आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो, नाइट्रोजन के पास क्या देखेंगे, लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो फॉस्फोरस के पास भी होंगे, आर्सेनिक के पास भी होंगे, क्योंकि ग्रुप सेम है इनका, ठीक है। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रेजेंट है, आपको पता है नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जब रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, बेसिकली दूर दूर जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, जो यूजुअल एंगल है उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन नाइट्रोजन, हैंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिपल्शन विल बी मोर, सो बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम ऑर्डर कैसे डाल देंगे इसका, NH3, उसके बाद क्या आएगा PH3, देन ASH3, देन SBH3 एंड देन BiH3। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे, नोट डाउन करो फिर। तो हमने यहाँ पर दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन विद हैलोजन एंड नेक्स्ट वन इज अ बॉन्ड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।